दर्शन को आए, मुनि दर्शन को आए, कपट रूप तन धार बधैया बाज देखो कपट रूप तन धार बधैया बाज आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज श्री राधे। अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर बंदे ज्यादा गालो जो बंदे ज्यादा दो महामना ज्यादा गालो महामना ज्यादा दो महामना बोल नंद के लाला की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, कल हम लोगों ने कन्हैया का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया। कन्हैया का जन्मोत्सव मना और हमारे परीक्षित जी का विवाह महोत्सव मना। तो कल उत्सवों का ही दिन था। सभी सुबह से और रात तक उत्साह में भरे हुए थे। गोविंद के जन्म महोत्सव को 18 श्लोकों में गाया। मानो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का आनंद इन 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया, या भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार प्रकट कर दिया, या भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार प्रकट कर दिया, या यूं कहो 18 पुराणों का तत्व प्रकट कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं बेटा नहीं हुआ नंद भवन में तो जाता हलादो, आह्लादो जाता, मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके आ गया, इसलिए नंद घर आनंद भयो। मूर्तिमान आनंद बालक बन के प्रकट हो गया। सबसे पहले नंद बाबा ने विप्रान आहूय, ब्राह्मण बुलवाए तो सबके सब वेदज्ञ थे, जिन्होंने आते ही वेद पाठ से स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। स्वस्ति वाचन बोल करके जातकर्म संस्कार ब्राह्मणों ने करवाए और पितरों का पूजन करवाया, पितृ अर्चन। नंद बाबा ने प्रसन्न होकर के 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को दिया और अन्न के साथ पर्वत बना करके अन्न दान किया। अन्न पर्वत दान उसे कहते हैं कि अन्न का इतना बड़ा राशि इकट्ठी की जाए
कि दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को देख न पाए, और फिर उस अन्न राशि को वस्त्र में ढककर मुद्रा रख करके जो दान करता है उसे अन्न पर्वत दान कहते हैं। तो नंद बाबा ने अलग अलग धान्य के 7 पर्वत बना के ऐसे ब्राह्मणों को दान दिए। तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ सात कौंभा बराबरता। पूरे ब्रजमंडल से गोपी ग्वाल झूमते नाचते आ रहे थे, नंद बाबा को बधाई दे रहे थे। कब सुबह कब शाम होती है समय का पता ही नहीं लग रहा था। आनंद की घड़ी कितनी जल्दी निकल जाती है पता नहीं चलता, और दुख की घड़ी काटे नहीं कटती। अचानक नंद बाबा ब्रजवासियों से बोले, भाई ब्रजवासियों भूल है गई। क्या बात है गई? बोले 31 मार्च निकल गई, इनकम टैक्स जमा कर वो भूल गए। बोलो राधे राधे। नंद बाबा 9 लाख गायों को रखते थे, इसलिए मथुराधीश कंस ने उन पर टैक्स लगा दिया कि हमारे चाणूर मुष्टिक सल तोसल आदि पहलवानों को गोरस तुम लाके दोगे। तो नंद बाबा को जिस तिथि में पहुंचाना था वो तिथि निकल गई, और बाबा भूल गए उत्सव में। तो कहीं कंस कुपित ना है जाए, इसलिए ग्वालंते बोले, भाई ब्रजवासियों तुम्हारो ही घर है, तुम्हारो ही छोरा है, तुम प्रेम से ऐसी उत्साह में भरे रहो, नाचो कूदो, परंतु छोरा को ने ध्यान रखियो तो मैं मथुरा में जाके वहां कंस को कर दिया हूं। ब्रजवासी बोले, बाबा तुम घर की चिंता छोड़, हम सब संभाल लेंगे, तू जाके अपनो काम निपटा। बहुत अच्छी बात है भाई। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। कंसस्य वार्षिक करम दातुं नंदः मथुरांगतः। बाबा जैसी मथुरा गए टैक्स जमा करने, तब तक मथुरा से मामा की मौसी, कन्हैया की मौसी आएगी, मामा की बहन। कौन? कन्हैया की मौसी जान गए? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चकार घंटी नगर ग्रामों में बालकों की हत्या करती, सबको विष पिलाती हुई पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। और जो गोपियां मंगल गीत गाती जा रही थी, उसी भीड़ में मिलकर पूतना भी पहुंच गई नंद भवन। हरी जसोदा बधाई हो बहना, मैंने जैसी सुनी कि तेरे छोड़ा भयो है, मैं तो खुशी में बावरी है। घर के सवेरे काम धंधे छोड़ छाड़ के भागी आई हूँ तेरा लाला देख ले। अब तो ऐसे आंखें फाड़ के मुंह का देख रही है, ना पहचानी? मैया नीचे से ऊपर तक ताक रही है, भगवान ये मेरी बहना कौन कहां से अटकी? आज से पहले तो मैंने कभी ना देखी आपको, पर मुझ को इतने प्यार से बधाई लेके आई है, तो होगी तो कोई जान पहचान की। मेरा स्वभाव भी बड़ा भुलक्कड़ है। सगी बहन ना सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। उस सब में सब जगह से लोग आवे, कछु समझ में आवे, कछु ना समझ में आवे। तो एकदम पूछे तू कौन कहां से आई, तो बुरो मान जाएगी। हमारे उत्सव में काउगे कछु बात को बुरो ना लग जाए, इसलिए मैया अनजान होते हुए भी मुस्कुरा के स्वागत कर रही। आओ आओ बहना, तुम सबन को आशीर्वाद है, तो यह बुढ़ापे में खुशी को दिन देखने को मिलो। मेरो लालन है बहन, ये सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। अब मेरे छोरा बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं तो फिर सर से फुर्सत से तो से बात करूंगी। कहाँ है तेरा छोरा? मैया बोली वहां पे पालने में सोए। ठीक है बहन, अभी आई। और अवसर पाके पूतना पालने की ओर चल पड़ी। पालने में पौड़े हुए प्रभु ने तिरछी चितवन से देखा, ओ मौसी जी आ रही है।
देखते ही भगवान ने पट्ट आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। भगवान ने निमीलते क्षण आंख बंद कर ली। क्यों करी भाई? इस पर आचार्यों ने खूब सारे भाव दिए। एक संत कहते हैं भगवान सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है हमारा अभियान मौसी जी से ही शुभारंभ होने वाला है, तो आंख बंद करके पहले मंगलाचरण कर लें तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण करने लगे कि दुष्टों का वध प्रारंभ होने वाला है, श्री गणेश करने वाले। अथवा एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा कि हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री खावे, और माखन मिश्री का स्वाद ही नहीं चख पाए, मौसी जी आ गई जहर पे बाबे। तो जहर पीवे को हमें अभ्यास ना है, तो हमारे भोले बाबा को अभ्यास है। स्वांख बंद करके भगवान भोलेनाथ को ध्यान करने लगे, हे गोपेश्वर नाथ जल्दी पधारो या जहर से आप ही निपटो। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के हाथ से जो मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है, और भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र हैं, सूर्य लोक चंद्र लोक। तो भगवान को लगा पूतना को मार के किस लोक में भेजूं, सोचते ही मानो सूर्य चंद्र दोनों ने गेट बंद कर लिए कि हम तो इसको अपने लोक में घुसने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी आवे तहां भेजो। इसलिए प्रभु के नेत्र बंद हो गए।